हेलो दोस्तों, आप सभी को ATC A2D चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है और किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उस पे हम आज चर्चा करेंगे। और आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण को एक एक विधि को हल करने का तरीका हम बताएंगे कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है, प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है, ब्रज गुणन विधि से कैसे हल किया जाता है, यह हम आपको आज बताएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं हो और आप इस वीडियो को देखकर समझ जाएं कि एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि 2 दिनों से हम शिक्षा संबंधी कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। इसका वजह था कि वैशाली में एक बच्ची के साथ कुछ हैवानों ने उसके साथ गैंग रेप करके उन्हें जान मार दिया गया, जिसके आंदोलन में गए हुए थे। तो आइए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आज हम आप लोग को दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को किस तरह से या किस प्रकार से हल किया जाता है उसके विधियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको उसे किस प्रकार से हल करना होगा वह हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप विलोपन विधि की जगह आप प्रतिस्थापन विधि बना दिए, ब्रज गुणन खंडन विधि बना दें तो आपको नंबर मिलेगा, लेकिन कम नंबर मिलेगा, क्योंकि जो मेथड कहा गया वो आप नहीं अनुपालन किए। यानी हर एक एग्ज़ाम में जो बात कहे जाते हैं उस बातों पे आपको अमल करके चलना होगा, तभी आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। छोटी छोटी गलतियाँ आपको नंबर कट सकती है। छोटी छोटी गलतियाँ आपके लिए नंबर कमी ला सकता है। तो सबसे पहले हम आपको विलोपन विधि के बारे में बताने जा रहे हैं कि विलोपन विधि से कैसे हिसाब को हल किया जाता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया हुआ रह सकता है। विलोपन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को हल करें। यह आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा रहेगा कि विलोपन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को हल करें, और आपको समीकरण इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा 3x माइनस 5y बराबर 4 समीकरण फर्स्ट। और दूसरा रहेगा आपको 9x प्लस 9x माइनस 2y बराबर आपको रहेगा 7 समीकरण 2 रहेगा। इस प्रकार से आपको दिया हुआ रहेगा। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, क्वेश्चन आपको दिया हुआ विलोपन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को हल करें, और आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3x माइनस 5y बराबर 4 समीकरण 1 दिया हुआ है, 9x माइनस 2y बराबर 7 समीकरण 2 दिया हुआ है। यह दिया हुआ रहेगा आपको। विलोपन विधि आपको अगर बनाना है तो आपको क्या करना होगा, जिसको मान अगर विलोपन विधि से आपको बनाना है तो आपको देखना होगा x का मान तुलना करना होगा बराबर है कि नहीं। देखिए, इसमें x का मान 9 है, इसमें x का मान 3 है, बराबर नहीं है। अगर y का तुलना करना चाहते तो देखिए y का मान 2 है और y का मान इसमें 5 है, तुलना नहीं है।
अगर आपको बराबर करना है तो आपको क्या करना होगा, देखिए अगर x को आप बराबर कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यह 9 है या 3 है, तो हम इसमें अगर 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो हमको क्या करना होगा कि समीकरण फर्स्ट में 3 से हमको गुना कर देना होगा, ठीक है। और समीकरण सेकेंड में आपको 1 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 से गुना करने पर 9 रह जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखिए यहाँ से जब गुना किए तो आपको यहाँ लिख देना होगा समीकरण एक में 3 से गुना तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करके घटाने पर, गुना करके घटाने पर इन्हें गुना करेंगे तो 9x माइनस 5y बराबर गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 9x माइनस 5 गुने 3 करेंगे तो 15y बराबर 4 गुने 3 करेंगे तो आपको हो जाएगा 12, ठीक है। समीकरण आप इसको हम मान सकते हैं 3। 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, यानी आपको हो जाएगा 9x माइनस 2y बराबर 7। समीकरण ये हो गया 4 हो गया। घटाने पे है तो देखिए प्लस से तो माइनस हो जाएगा, माइनस से तो प्लस कर दीजिएगा, प्लस से तो माइनस हो जाएगा। ये देखिए कट गया। अब घटेगा आपको तो माइनस हो जाएगा 13y बराबर, यह भी घटेगा तो आपको हो जाएगा 5। इसीलिए आपको हो जाएगा y बराबर 5/13, यानी यहाँ पर आप देखिए माइनस है तो आप यहाँ माइनस लगा सकते हैं। यह आपको y का मान हुआ, ये आपको आंसर हुआ y का मान। x के मान अगर आपको निकालना है तो क्या करना होगा, समीकरण 1 में y का मान देने पर, समीकरण 1 में देखिए समीकरण 1 दिया हुआ 3x माइनस 5y बराबर 4। देखिए यहाँ पर 3x हो गया माइनस 5 गुने y का मान आपको दिया हुआ है -5/13, यानी -5/13 बराबर 4। यहाँ पर और कर दीजिएगा, ये हो गया 3x माइनस माइनस प्लस होता है, 5 गुने 5 करें 25 हो जाएगा, ये हो गया 13 बराबर 4। आप कर सकते हैं, देख रहे हैं। फिर आपको क्या करना होगा, 3x बराबर कर देंगे 4 माइनस 25/13। 3x बराबर हो जाएगा आपको 13। जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1 है तो 1 और 13 का सम 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 चौके 52, 13 चौके 52, 13 चौके 52 माइनस 25, और हो गया 3x बराबर, दोनों देखिए घटा देंगे तो 12 में जाएगा 5 तो आ गया 7, 4 में जाएगा 2 तो बचेगा 2/13। यहाँ से देखिए कट रहा है, 9 तिया होता है 27, तो 27 हो गया, यानी x का मान आपका हो गया 9/13, इसका सही आंसर होगा। यानी x का मान आपका 9/13 हुआ और y का मान आपको -5/13 हुआ। तो आइए हम यह जो x और y का मान आया इसको आप जांच कर लीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि आप सही हैं या गलत वो आप खुद प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए हम इसको जांच करने के लिए आपको बताने जा रहे हैं, ताकि आपको x और y के मान निकालने के बाद कोई भी मेथड हो, x और y का मान निकालने पर अगर वह सटीक है तो हमको आंसर सही होना चाहिए। देखिए जांच करते हैं। जांच में आपको क्या करना होगा, समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए हम समीकरण 1 का लेकर चलते हैं, 3x माइनस 5y बराबर 4 हो गया। क्या करना है, x 3 हो गया और x का मान जो है आपको निकला उसको रख देना होगा 9/13 माइनस 5 हो गया, और y का मान जो हम निकालें उसको रख देना होगा -5/13 बराबर 4 हो गया। अब देखिए 9 तिया होता है 27, तो यहाँ देखिए 9 तिया हो गया 27/13,
13, माइनस और माइनस होता है प्लस, तो प्लस कर देना होगा। 25/13 बराबर हो गया 4। एलसीएम लेंगे हम 13, तो यहाँ देखिए 27 + 25 बराबर 4। दोनों को जो हम ऐड करेंगे तो देखिए 7 तो 5 12 के 2 हाथ में 1, 4 और 4 1 हो गया 5/13 बराबर हो गया 4। देखिए 13 चौके 52 होता है, 4 बराबर 4 आ गया। यानी यह हमारा जो x और y का मान निकाला हुआ है वह सही है, क्योंकि दोनों साइड का मान जो आया बराबर आ गया। तो आपको क्या करना होगा, इस तरह से हल करने के बाद आपको जांच कर लेना होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछ सकता है या 2 ही नंबर पूछ सकता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि हम सही बनाएं या गलत बनाएं। ठीक है, तो आपको इस तरह से हल करने के बाद x और y के मान निकालने के बाद आपको जांच कर लेना होगा, ताकि आप अपने आप में संतुष्ट हो जाएं कि हम इसे सही बनाए हैं और इसमें हमको नंबर आना चाहिए। तो हम अब आपको नेक्स्ट मेथड जो है यानी प्रतिस्थापन विधि उसको बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, एग्जाम में डायरेक्ट रहेगा। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को हल करें। क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा, तो आपको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना होगा, कोई और विधि लगाना नहीं है। कि सबसे पहले समीकरण 1 से चलना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, समीकरण 1। समीकरण 1 से समीकरण 1 लिखा हुआ 7x - 15y = 2। उसके बाद क्या करना होगा, इसमें से x या y का मान निकाल लेना होगा। तो देखिए जो पॉजिटिव है उसी का मान निकालिए, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दीजिएगा। तो देखिए 7x पॉजिटिव में है और 2 प्लस हो जाएगा 15y हो जाएगा, और इसीलिए आप कर सकते हैं x बराबर 15y + 2/7। समीकरण इसको आप 3 मान सकते हैं, 3 मान लिए। अब क्या कीजिएगा, उसके बाद इस समीकरण जो 3 है आपको 2 में रख देना होगा, यानी प्रतिस्थापित कर देना होगा। यानी आपको यहाँ लिखना होगा समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर x + 2y = 3 कर दीजिएगा। समीकरण देख रहे हैं आप, 2 लिखा हुआ है, समीकरण 2 ही है। इसमें देखिए आप x का मान जो है वह आपको उसमें रख देना होगा, x की हटाकर। x को अगर हम हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 15y + 2 बटा हो जाएगा 7 + 2y = 3 कर देना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, 7 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 15y + 2 और प्लस हो जाएगा 7 दूनी 14 = 3 हो जाएगा, क्योंकि आप एलसीएम जानते होंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, देखिए 15y और 14y आपका हो जाएगा 29y प्लस हो जाएगा 2/7 = 3 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, आप क्रॉस गुना कीजिएगा। 29y + 2 = 7 × 21, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 × 21 हो गया। उसके बाद आपको 29y बराबर हो जाएगा, देखिए प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 21 माइनस आपका हो जाएगा 2, तो 29y = 19 हो जाएगा। इसीलिए आप कर सकते हैं y बराबर हो जाएगा 19/29, इसका y का मान होगा जो आंसर होगा। देखिए y का मान निकल गया
अब उसके बाद आपको x का मान निकालना होगा। तो क्या करिएगा, समीकरण 3 जो बनाए हैं हम लोग, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 है आपका, निकाले हैं 15y + 2/7, यह समीकरण 3 निकाले हैं। तो देखिए x बराबर आपको हो जाएगा 15 गुने 19/29 + 2/7, इस तरह से आपको करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, x बराबर आपको इस प्रकार से करना होगा, मोटी लकीर हो गया 29, हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15 गुने 19 + 29 दूना 58 हो जाएगा, /7 होगा आपका। ठीक है, अब क्या करना होगा, x बराबर आपको हो जाएगा, दोनों को हमको गुना करना होगा, यानी 19 गुने 15 कितना होता है, तो आपको पता होगा 15 गुने 19, 15 गुने 19 करना होगा तो 15 9 35 135 गुने हो जाएगा, यानी फिर 5 गुने करेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी 5 एकम 5, 8 एकम 8, 2 एकम 2, यानी 285, 285 + 58/29/7 हो गया आपका x का मान। अब क्या कीजिएगा, दोनों को हम लोग जोड़ देना होगा। तो 5 और 8 होता है 13 के 3 हाथ में 1, और 8 5 13, और 1 14 के 4 हाथ में 1, और 2 और 1 3/29, और फिर बटा हो गया आपका 7। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना होगा, मोटी लकीर का मतलब होता है भागा, भागा का उल्टा होता है गुना, यानी इसके नीचे 1 है, ये 343/29 गुने 1/7। आप इसको क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा तो आपको हो जाएगा 49। तो x का मान आपका हो जाएगा 49/29, इसका सही आंसर होगा। यानी y का मान आ गया आपका 19/29 और x का मान आ जाएगा आपको 49/29। अब रहा जांच करने की बात, तो हम आपको जांच करने के लिए भी बता चुके हैं कि किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में जांच कर लेना होगा हिसाब को। तो आइए इसको भी हम जांच करके बता देते हैं आपको। जांच करना होगा तो समीकरण हमको क्या करना होगा, किसी में भी रख सकते हैं, उसमें 1 रखे तो इसमें हम 2 रख लेते हैं, यानी x + 2y = 3, यह हो गया। उसके बाद क्या करना होगा, आपको जो x के मान आया है 49/29 + 2 गुने 19/29 = 3, फिर हो गया 49/29 प्लस, देखिए 19 दूना 38, 19 का 19, 19 दूना 38/29 = 3 हो गया। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा आपका 29, यहाँ हो जाएगा 49 + 38 = 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको क्या करना होगा, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 9 और 8 होता है 17, 17 का 7 हाथ में हो गया 1, फिर हो गया 4 और 3 7, 7 1 हो गया 8, बटा हो गया 29 बराबर हो गया 3। इसको जब काटेंगे तो 29 या 87 होता है, यानी 3 = 3 हुआ। इन दोनों बराबर आ जाएगा तो आपको जांच हुआ, और हम समझेंगे कि यह जो हम हिसाब बनाए हैं बिल्कुल सही है। दूसरा विधि है द्विघात समीकरण को हल करने का वज्र गुणन विधि। ठीक है, और क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, वज्र गुणन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को हल करें, और आपको क्वेश्चन दिया हुआ 2x + 3y = 46, 3x + 5y = 76, यह आपको समीकरण दिया हुआ है। इसको आपको वज्र गुणन विधि से बनाना होगा।
यह जो विधि है इसमें बच्चा बहुत गलती करते हैं, और गलती करने के बाद क्या है कि उसे समझ में नहीं आते हैं तो हम इसे कैसे गुना करें। तो आइए हम आपको सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप इसे समझने में कोशिश नहीं करें, गलतियां नहीं करें हर एक बच्चे की तरह। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले हल करते समय आपको करना होगा 2x + 3y - 46 = 0 समीकरण इसको आप 3 कर लीजिएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव है, इधर आने पर आपको नेगेटिव होगा। उस तरह समीकरण आपको दूसरा में करना होगा 3x + 5y - 76 = 0 समीकरण हो गया 4 कर लेना होगा। सबसे पहले आपको इतना करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको इसमें a b c मानना होगा। देखिए सबसे पहले a1 बराबर आपको हो गया 2, v1 बराबर हो गया 3, c1 बराबर हो गया -76, a2 बराबर हो गया 3, v2 बराबर हो गया 5, c2 बराबर हो गया -76। ठीक है, इतना पहले आपको करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, फार्मूला बनाना होगा। देखिए सिंपल फार्मूला आपको है। क्या कीजिएगा, अगर आपको x का मान निकालना है तो आपको क्या कीजिएगा, यह पूरे को हम लोग छिपा दिए। ठीक है, उसके बाद जो बचा उसको क्रॉस गुना कीजिएगा। देखिए क्रॉस गुना कीजिएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा, यानी आपको हो गया b1 गुने c2 माइनस करना होगा, b2 गुने c1 करना होगा, उसके बाद बराबर कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमको y का निकालना होगा तो y को छिपा देना होगा। उसके बाद जो बचा फिर क्रॉस गुना करना। तो देखिए बचा है कहाँ, यहाँ देखिए क्रॉस गुना गुना, यहाँ से गुना आपको यहाँ करना होगा और यहाँ से गुना आपको यहाँ करना होगा। यानी सबसे पहले c1 है तो यहाँ करना होगा c1 गुने, इधर देखिए a2 है तो a2 हो जाएगा, माइनस फिर आपको करना होगा c2 गुने c1 बराबर। अब देखिए अगर इसको अचर को निकालना है तो हमको अचर को साइलेंट कर देना होगा, तो बचेगा तो क्रॉस पूरा करना है, यहाँ से यहाँ क्रॉस गुना होगा, फिर यहाँ से यहाँ क्रॉस गुना होगा, यानी a1 गुने हो जाएगा आपको b2 माइनस हो जाएगा a2 गुने हो जाएगा b1। यह आपको फार्मूला है। फार्मूला समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करना होगा, इस फार्मूले पे आपको मान को रख के हल करना होगा। अब देखिए x बटा हो गया आपका v1 का मान, देखिए हम लोग माने हैं 3 गुने c2 को मान हम लोग माने हैं, यहाँ देखिए -76 माइनस हो गया। उसके बाद देखिए b2 का मान हमको देखिए यहाँ पर दिया 5 दिया हुआ है, 5 हो गया, और c1 का मान हमको देखिए माइनस लिखा हुआ 46, यह आपको हो गया बराबर। y का मान निकालना हो तो देखिए c1 का मान हो गया -46, a2 का मान हो गया आपका 3 माइनस हो गया, c2 का मान हो गया -76 और a1 का मान हो गया आपका 2 बराबर। ठीक है, देखिए a1 का मान हो गया 2, a1 का मान, b2 का मान हो गया आपका 5 माइनस a2 का मान हो गया 3 और b1 का मान हो गया आपका 3। इस तरह से आपको करना होगा। अब देखिए यह हो गया x बटा गुना करेंगे 6 तिया 18 के 8 हाथ में 1, 7 21, 1 7 21 और 1 हो गया 22, अब माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, 6 पचे हो गया 30, हाथ में 3, 5 चौके 20, अब 20 और 3 हो गया आपका 23 बराबर बटा हो गया। गुना करेंगे तो देखिए ये माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा, 6 तिया 18 के 8 हाथ में 1 हो जाएगा और 4 तिया 12, 1 13 हो जाएगा, माइनस और माइनस हो गया प्लस, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 7 दूनी 14 और 1
15 हो गया बराबर 1 हो गया 5 दूना 10 माइनस 3 तिया 9 होगा। आप समझ रहे होंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, x वटा हो जाएगा। देखिए प्लस और माइनस से घटेगा तो इसमें घटेगा तो आपको हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 228 या 230 यानी 2 ही ज़्यादा है तो 2 हो गया बराबर y हो जाएगा। इसको देखिए घटाना होगा तो इसमें घटेगा तो 12 में से जाएगा 8 तो हो गया 4, यह हो गया 4 में जाएगा 3 तो बचेगा 1 बराबर हो गया, और यह हो गया 1/1 ही होगा, क्योंकि 10 में से घटेगा 9 तो 1 आवेगा। अब क्या कीजिएगा, x/2 बराबर 1/1 तुलना कीजिएगा, y बराबर 14 y/14 बराबर 1/1 क्रॉस गुना कीजिएगा तो आपको x बराबर आ जाएगा 2 और y बराबर आपका हो जाएगा 14। यह इसका क्या होगा, आपका आंसर होगा। यानी यह इस विधि से आपको जो बनेगा उसे हम लोग कहते हैं वज्र गुणन विधि कहते हैं। तो हमको उम्मीद है कि आप तीनों मेथड समझ में आ गया होगा।